नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वरुण प्रभा और स्वागत करती हूं आप सभी लोगों का अपने इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिएटिनिन टेस्ट के बारे में। ये एक बहुत ही एसेंशियल, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी टेस्ट है हमारे किडनी की फंक्शनिंग को समझने के लिए। एक्चुअली जो क्रिएटिनिन होता है ये एक तरीके का वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो कि हमारे मसल मेटाबॉलिज्म के दौरान बनता है। तो आज के अपने इस वीडियो में हम जो बेसिक जानकारी है क्रिएटिनिन टेस्ट के बारे में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी कर दें ताकि आपका कोई भी अपडेट मिस ना हो और मैं आप तक ऐसी अलग अलग मेडिकल टेस्ट और इन्वेस्टिगेशंस की जानकारियाँ लेकर आती रहूँ। तो जैसा कि मैंने बताया, जो क्रिएटिनिन होता है, ये क्रिएटिन फॉस्फेट का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है हमारे शरीर में प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के दौरान बनता है। तो जब प्रोटीन मेटाबॉलिज्म होता है उस टाइम में जनरेट होता है और किडनीज़ के द्वारा फिल्टर करके यूरिन के द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है। लेकिन किसी कारणवश अगर किडनीज़ जो हैं वो ढंग से फंक्शन नहीं कर रहे हैं, उनकी फंक्शनिंग में कुछ दिक्कत आ गई है किडनी की किसी बीमारी के कारण या किसी और कंडीशन की वजह से, तो जो क्रिएटिनिन है वो शरीर से अच्छे से बाहर नहीं जा पाता है और फिर उसकी जो मात्रा है ब्लड में वो नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण शरीर में अलग अलग प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो इसका जो मतलब है कि अगर क्रिएटिनिन प्रॉपर्ली शरीर से बाहर नहीं निकले, दैट मीन्स कि किडनीज़ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो इसके लिए जो किडनी फंक्शन टेस्ट होता है वो करवाया जाता है, जिसके अंडर बहुत सारे जो किडनी के पैरामीटर्स हैं उनको जांचा जाता है। तो इससे रिलेटेड एक मैंने अपना डिटेल वीडियो KFT मतलब किडनी फंक्शन टेस्ट पे बनाया, जिसको आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम क्रिएटिनिन के बारे में जो बेसिक जानकारी है उसको डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं कि जो ये टेस्ट है क्रिएटिनिन के लिए किस किस को करवाना चाहिए। अगर डायबिटीज़ मेलाइटिस का पेशेंट है तो उसको रेगुलर इंटरवल पे करवाना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, लॉन्ग टर्म पे जो किडनी की फंक्शनिंग है उसमें दिक्कत आने लगती है, नेफ्रोपैथी हो जाती है। तो इस वजह से डायबिटीज़ का जो पेशेंट है उसको रेगुलर इंटरवल पे ये जो टेस्ट है वो करवाते रहना चाहिए। उसके अलावा जिसको किडनी की पहले से ही प्रॉब्लम है, कोई नोन प्रॉब्लम है, उसके लिए दवाइयाँ ले रहा है, उसको भी रेगुलर टेस्ट करवाना चाहिए। साथ ही साथ किसी और बीमारी के लिए अगर पेशेंट दवाइयाँ ले रहा है लंबे समय से, या फिर पेशेंट को कोई और क्रोनिक प्रॉब्लम है, कोई और क्रोनिक डिजीज़ है, उसके दौरान भी इस टेस्ट को रेगुलर इंटरवल पे करवाना चाहिए। साथ ही साथ कुछ एक जो टेस्ट भी होते हैं, मतलब कुछ तो मेडिसिन से लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं, कुछ और टेस्ट भी होते हैं जिनके रेगुलर एक्सपोजर पे किडनीज़ की वीकनिंग होने लगती है। तो ऐसा कुछ भी अगर किसी पेशेंट के साथ है तो उसको जो टेस्ट है रेगुलर इंटरवल पे करवाते रहना चाहिए। साथ ही साथ मैंने ये जैसा आपको बताया कि जो क्रिएटिनिन का लेवल है उसको किडनी फंक्शन टेस्ट के अंडर में जांचा जाता है। तो उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, तो एज़ पर रिक्वायरमेंट अलग अलग रिक्वायर्ड पैरामीटर्स को भी जांचा जाता है, या फिर जो सारे पैरामीटर्स हैं उनको जांचा जाता है। वो आपके डॉक्टर आपको किस तरह की दिक्कत है उसके हिसाब से बताते हैं। तो ये थी एक बेसिक जानकारी क्रिएटिनिन टेस्ट के बारे में जो मैंने आपको दी। उसके अलावा इसके बारे में, किडनी फंक्शन टेस्ट के बारे में डिटेल से जानने के लिए मेरा जो दूसरा वीडियो है किडनी फंक्शन टेस्ट, उसको ज़रूर देखिए। उसके अलावा अब जब टेस्ट करवाते हैं किसी भी चीज़ के लिए, जिसमें जैसे कि मैंने इस वीडियो में बताया कि इसमें किडनीज़ के फंक्शनिंग के लिए करवाएंगे, तो जब भी आप किसी टेस्ट के लिए जाते हैं तो ये ध्यान रखिए कि जो भी दवाइयाँ ले रहे हैं, जो भी सप्लीमेंट ले रहे हैं, या जैसे भी आपकी लाइफस्टाइल है, उसके बारे में अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। उससे आपके डॉक्टर को आपकी जो बीमारी है, आपकी जो तकलीफ़ है, उसको समझने में ज़्यादा आसानी हो जाती है और आपके ट्रीटमेंट प्लानिंग में भी वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो आज की इस वीडियो में हमने क्रिएटिनिन टेस्ट के बारे में बेसिक जानकारी डिस्कस की उसके बारे में। उम्मीद करती हूँ कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है इस टेस्ट के टूवर्ड्स बढ़ी होगी। उसके अलावा और भी कुछ पूछना चाहते हैं या फिर और किसी तरीके का सुझाव देना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।